Savarmal Jat's wife Santosh is now the sole breadwinner for this family. Along with his 80-year-old father, she has to fend for a family of 3. The 35-year-old Savarmal Jat committed suicide in April 2015. He had an agricultural loan of rupees 3 lakhs and another 2 lakhs that he had taken from local village moneylenders. With only 4 bighas of land, the hailstorm in March 2015 destroyed his crops almost entirely. When his entire family had gone away to attend a wedding, Savarmal committed suicide by hanging himself from a ceiling fan in this room. His parents knocked on the door repeatedly, but Savarmal was never to open it. Abandana guni milyar 500 रुपया शेयर कर लिया होगा तू क्या याद कोनी जना बच्चे देखो और तो देखे कोनी देखो याद कोनी जना करो आपने ये हुई सा इका टबरा जगह नन्हे गया लाथरा अरे एक लो बैठे पहले सुन लो तो कड़ी के गाल पहली तो चली हम भी तो गाल और में तो भाई दिन ये भाग पड़े गयो मैं चाय पी बनाया गिरा आयो कहीं को नहीं देखो तो ये लटकी रे बस ये हुई कर जाऊं दे बेड़ो मैं तो सुबह फोन कर बुलाया मन तो जना आया जना ध्यान पड़े कि नहीं हमारा घर में हमारा आदमी के जाने बजाबा बाद में बहुत थाड़ी परेशानी होगी पानी की भी परेशानी है बिल की भी परेशानी है टावरा ना स्कूल में गालबा की भी परेशानी हो रही है खाबा पीबा की भी परेशानी हो रही है सूखे की परेशानी हो रही है. After Savarmal's death, the family got no compensation. They were forced to sell 2 bighas of land, managing to pay back only rupees 3 lakhs taken as agricultural loan from the government bank. The rest will have to be paid back soon. कर्जा तो एक ठाकर है अमीन जी ना 50,000 रुपया तो बी कर मिले 3 लाख रुपया बैंक का कर मिले जमी बेच चुकाया है मैं अब कमाई कहीं की ही को नहीं अब भी तान तेतरा जरा पतारा बापड़ी करे ना को पावा है किठेऊ तो छानी लावा है किठेऊ खाबाई खातिर रोजगार लावा है इसी कोई मेरी बेटी ही पाल रही है जो बा एक बोरी दाना ही जेरी बोले टापर भूखा मरता मर से लाओ तो किठेऊ लुगा जा देख कुड़ ये लोग काम Savarmal's wife Santosh can now barely make ends meet. With 1 cow and a few goats, she depends largely on charity from family and neighbors. पानी तो दूसरा के सुई लार पियो आकुनु भरा यार बिजली को बिल भी कौन दिए जाए टावरा की फीस भी कौन दिए जाए दुख पा रहे हैं. The children, a 8-year-old boy and a 7-year-old girl, study in the village Sarpanch's private school. He has extended a helping hand so that the family can survive and the children don't have to drop out of school. आजकल ये परेशानी है पहले ज़मीन तो काफ़ी थी साहब अब ज़मीन कम हो गई और पैदावारी होती नहीं है और 4 हिस्से हो गए उनके साहब क्या करें फिर भी और कर्जा ले लेते हैं चुकते हैं नहीं साहब ये है मतलब और पहले जो पैदा होती थी अब होती भी नहीं है कर्जे के अनुसार कर्जे में दबा रहता है किसान इसलिए आत्महत्या करता है साहब और पहले तो साहब मतलब और ज़मीन ज़्यादा थी तो बचता ज़्यादा अब कुछ भी नहीं बचता है साहब. Married in 2003, Titu Jat had 2 children, a 12 and a 7-year-old son. In March 2015, the hailstorm destroyed his entire crop, spread over 14 bighas of land.
Titu Jat had taken a loan of rupees 5 lakhs from the government. For days, his family say he was worried. हम खेत पर जब गेहूँ कुटवा के आए थे तो भाई ने घर पर आकर मुझसे बात भी की थी, थोड़ी वो घबराने भी लगे थे। वो बोले कि बनी गई कि बैंक का कर्ज है हमारे ऊपर, गांव का भी कर्ज है, गांव वाले अपना कर्ज मांगते हैं, बैंक भी मांगती है अपना कर्ज, और फिर खेत में फसल भी नहीं हुई है, अब हम कहाँ से चुकाएंगे। बस यही हमने थोड़ी बहुत सांत्वना दी, मैंने भैया होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने रोटी पानी खाई और सो गए, पर ये हमको ऐसा नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। पर थोड़ा सा उन्होंने मन ही मन में घबराहट, टेंशन पैदा हो गई उनके कर्ज की वजह से। ये खेत में ला के इकट्ठो करवे गए, उन्होंने आए के घर पर लेट गए, उदास है के लेट गए। उन्होंने मम्मी बोली कि खानो खा ले, उन्होंने एक आध रोटी खाई, जाते फिर वे कमरा में अपने कमरा में चले गए, वहाँ पे उदास लेट गए। उन्होंने पता नहीं रात में क्या सोची क्या नहीं सोची, इसलिए भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी तो ऐसे कटती है। After the suicide, the family got no compensation from the government either. The family is still struggling to repay the loan Titu had taken. Munisa does not know how long she can carry on. How long will the family support her? The children may be forced to drop out of school as nobody wants to pay their school fees. मेरा बच्चा मैं गांव में है का है, जो मेरी मम्मी पाल रही हैं, मम्मी करती हैं, वो पालन पोषण सबको वे करती हैं। उसकी पढ़ाई का खर्चा पापा और भाई उठा रहे हैं। This year too, the gods have not been kind. The rains have been scanty, and Titu's fields are lying barren. We are talking about bridging the digital divide between rural India and urban India, but digital divide को भरने के साथ साथ कम से कम ये रोजी रोटी का डिवाइड, फ्यूचर का डिवाइड, डिग्निटी का डिवाइड, ह्यूमन राइट्स का डिवाइड, economy ka divide is prevailing all aspects of life, Indian life. So we have to ensure that how we are going to fill these divides also, कि कम से कम गांव का, शहर का गरीब आदमी ये महसूस करे कि वो सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है। Faced with adverse weather conditions, droughts, crop loss and the vicious cycle of loan and debt, the anger spills onto the streets. Farmers on a protest march in Bhilwara in South Rajasthan, demanding that they be compensated for the crop loss they have faced this year. जनवरी फरवरी के अंदर हमारे यहाँ पर जो ओलावृष्टि हुई थी उससे फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई। उसके बाद में जो अभी जुलाई के अंदर जो हमारे खरीफ की फसल पैदा होती है, उस फसल के अंदर मक्की और उड़द हम लोग खेतों में उगाते हैं। तो बारिश नहीं होने के कारण, जो लंबे अंतराल से बारिश हुई, उसके कारण खेतों के अंदर बिल्कुल उड़द तो 90% खत्म हो गई, और जो मक्की थी वो भी मात्र 30-40% हमारे मतलब पैदावार किसान के हाथ में ही, बीज भी वापस हाथ में नहीं आया। तो आज मेरे एरिया के अंदर लोगों के न तो पानी है, न चारा है,
जो पशुधन पर निर्भर है उनके खाकला भी तक जो मिलता है, खाकला 2 रुपए 3 रुपए किलो मिलता था, वो खाकला आज इस टाइम भी 8-9 रुपए किलो मिल रहा है, जो मार्च के अंदर तो जाते जाते हमारे मरने की स्थिति आ जाएगी। इन सब समस्याओं को लेकर और साथ में जो हुआ है मेन दुराचार हमारे यहाँ पर किया कि पूरे भीलवाड़ा जिले के अंदर तो जो अकाल वृष्टि इन्होंने बताई, उस अकाल के अंदर 60% 70% खराबा बता दिया, लेकिन जाजपुर विधानसभा के अंदर इन्होंने 0% खराबा दिखाया। इन सब चीजों को लेकर मैंने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया, सरकार से मांग करी। जब हमारी मांग नहीं सुनी तो मेरे साथ में 8-10 हजार किसान लेकर जाजपुर से पैदल चलता हुआ 105 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भीलवाड़ा निकल रहा हूं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, घर के घर उजड़ रहे हैं और लोगों को रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, नरेगा के अंदर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। इन सब मांग को लेकर हम भीलवाड़ा कलेक्टर के सामने जा रहे हैं, वो कलेक्टर पे जाके मां पड़ाव करेंगे। Bhaguto from village Kotri joined the protest in desperation. His crops were destroyed in the hailstorm that hit Bhilwara district the hardest in March this year. After that, the rain gods failed them in the 2015 monsoon as well. With practically no output in the fields, Bhaguto cannot even manage fodder for his livestock. The government rarely gives compensation for small animals. Bhaguto says he has little choice, either to sell his animals or abandon them. माने जो अगर मुआवजा न मिले तो मैं उठे ही नहीं रहा। मक्का जानी है खेता ने माओ तो माओ को न तो जे में पीसो है न खाबा न दाणो है न दाना नागबा न चारो है जे वेरी। लेकिन ये सारे ढोर ढंडर लेने कहीं जा रहे हो? ये बात ही जा रहा है सब मुआवजा ले पगले। या माँ को विधायक जो है धीरज गुजर जो है वो निकाली यात्रा निकाली न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा माँ को विधायक भी माँ को लारे पैदल पैदल ही। लेकिन ढोर ढंडर लेने कहीं नहीं जा रहे? डांडा डोर सब उठा कलेक्टर में बाहर मैं मुआवजा नहीं दे दो। यहाँ के भी चारों को ने माँ के खबर ना दानों को ना उनको जो मैं भाई कलेक्टर में बाहर ना उठे ही रहा जड़ा तक मुआवजा नहीं दे तक पाचा ना थे कहीं चाहो सरकार से कहीं चाहो सरकारों माँ का मुआवजा चाह रही मुआवजा नहीं दे दी देख लो कि सरकार है भिलाड़ा की मत जयपुर जावा बस उमरा ने गए माँ के चारों चाह रही हो और मुआवजा का प्यास चाह रही है डांडा डोर का पानी को ना बीमार ये हालत हो रही माँ सोरा छापरा भूखा मर रहा माँ का करे। 1,448 villages have faced a severe agricultural adversity this year due to scanty rains. 56 lakh farmers have been affected across the state. Government estimates put the crop loss at 10,000 crores. They have asked for 13,000 crores as compensation from the centre. But on the ground, when will timely help reach the farmers?